पंथ या जाति विशेष से संबंध नहीं रखता। मंत्र तो सबका होता है। भव बीजांकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, रागाद्या सैमुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आदि ब्रह्मा विराजित खड्गासन प्रतिमा 52 गजा के आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज यह नगरीय विकास विभाग और नगर पालिका के तत्वाधान में एक समीक्षा बैठक, जो पूरे आसपास के जिले से आप सब पदाधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं। और आप लोगों का बहुत ही तीव्र पुण्य कहूँगा कि आप लोगों ने स्थान चुना तो भगवान आदिनाथ की यह सिद्ध भूमि 52 गजा चुना। एक तरफ आप शासन के द्वारा जो नीतियां निर्धारण की जाती है उनका पालन करते हुए, दूसरी ओर जो जनता है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान आप लोगों का केंद्रित रहता है। और आज उसी विषय में यहाँ पर आप सब लोग पधारे, क्योंकि आगे वही बढ़ पाता है जो समीक्षा करता है। यदि समीक्षा नहीं करेंगे तो हमने क्या खोया और क्या पाया कोई पता नहीं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को हैं। हमें अपने इतिहास को भी देखना है कि इतिहास में हम क्या थे, क्या हैं और क्या हो सकते हैं। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, लेकिन वो तब जब आप जैसे पदाधिकारी जो यहां पर बैठे हुए हैं, सब सीएमओ कहते हैं, उन सब के द्वारा इस भारत को वापस से प्रति भारत बनाने के लिए हम पुरुषार्थशील बने रहें। अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह कहा, जिसको सुनकर बड़ा आश्चर्य भी होता है और दुख भी, कि आजादी के इन 70 वर्षों में या 75 वर्षों में हमने पढ़े लिखे साक्षर तो 100% बना दिए हैं, लेकिन नागरिक नहीं बना पाए। और जब तक नागरिक नहीं बना पाएंगे तब तक नगर का विकास कैसे होगा। नगर के विकास के लिए हमें नागरिकता, जो वास्तव में
मानवीय मूल्य हैं, उन मानवीय मूल्यों पर हम खरे उतरें, तब जाकर ही हमारा विकास कहलाएगा। भारतीय शिक्षा पद्धति जो आज जिसको कहेंगे विदेशी शिक्षा पर आधारित हो गई, विदेशी शिक्षा नीति यदि भारत की शिक्षा नीति में आ जाएगी, आ गई है, तो हमारा कैसे उत्थान होगा। वो तो सारे गुरुकुलों को तहस नहस करके विद्यालय भी चले गए, स्कूल आए, स्कूल भी चले गए, कॉन्वेंट आ गए। धीरे 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 आप देखिए, बात विकास की होनी चाहिए थी, कहीं हम दूसरी ओर तो नहीं जा रहे। हमें अपने अंदर में झांकने की जरूरत है। मैं विज्ञान का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतिहास की बात कहूंगा, क्योंकि संत वही है, शराब की आलोचना मत करो, दूध के गुण गाना शुरू कर दो। हम तो दूध के गुण गाना शुरू कर देंगे तो वापस वही हमारा सोने की चिड़िया भारत होगा, और होगा ये आप लोगों की कंधों पर है। आप लोगों के मजबूत जो दायित्व, जिसकी बात अभी आप लोग कर रहे थे यहां पर, उस पर है। उसके माध्यम से हम बहुत भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। 5 भय दे रहा हूं भारत को भारत बनाने के लिए। समय आप लोगों के पास में बहुत कम है, और हम लोगों के पास में तो रहता ही नहीं है, क्योंकि साधना में ही रत रहते हैं। तो इसलिए 5 भय पर हमको ध्यान देना है, जिससे भारत पुनः प्रतिभारत हो जाए और प्रतिभा रत भी हो जाए। दोनों अर्थ है इसमें, प्रतिभारत, प्रति भारत, कॉपी जिसको बोलते हो आप लोग, प्रति फोटोकॉपी। तो 5 भय बदलने हैं। पहला है, बदलनी होगी भाषा, बदलना होगा भोजन, बदलनी होगी भेषज, बदलनी होगी भूसा, और बदलने होंगे भाव। क्लियर कर देता हूं, टेंशन नहीं लेने का है, अपन लोग सब एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भाषा में उस बात को समझेंगे। हालांकि वर्तमान में अंग्रेजी का जमाना ज़्यादा हो गया है। ये भी एक विडंबना है कि जहां 11-12 राज्य, बल्कि ज़्यादा ही हैं, 15 राज्यों में मातृभाषा के रूप में हिंदी बोली जाए, वहां पर आज अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया। जो शब्द हमें मातृभाषा में उद्गार हमारे भीतर से निकल सकते हैं, और कभी भी विदेशी भाषा में नहीं निकल सकते। ध्यान रखना, राग की नींव पर तो फिर भी किसी भवन का निर्माण संभव है। राग की नींव पर तो फिर भी किसी भवन का निर्माण संभव है, लेकिन विदेशी भाषा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव। विदेशी भाषा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव है, ये निश्चित है। तो बदलनी होगी हमें सबसे पहले भाषा, हमारी मातृभाषा। मैं ये नहीं कहता हिंदी भाषा बोले, जहाँ हिंदी है, जिन राज्यों में हिंदी चल रही वहाँ हिंदी बोले, जहाँ पर कन्नड़ वहाँ कन्नड़ बोले, जहाँ मराठी वहाँ मराठी बोले, जहाँ पर बंगाली वहाँ बंगाली बोले, ताकि जो हमारा अंदर से जो उद्गार जो व्यक्त हो सके, हमारे जो विचार निकल सके, वो हमारे राष्ट्र के प्रति निकल सके। फिर दूसरा मैंने बताया कि और इसके लिए हमारे जो गुरुजी हैं बहुत तपस्वी हैं, आप लोगों ने कभी दर्शन किए हो। अभी इंदौर में तो चातुर्मास हुआ था 2020 में, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बहुत कठिन चर्या उनकी, वो अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं और रात और दिन केवल राष्ट्र के बारे में ही सोचते हैं। सच्चे राष्ट्र चिंतक हैं तो वो हैं, और उन्होंने ये सब बिंदु दिए हैं, और वो इस क्षेत्र में बहुत सारे काम कर भी रहे हैं। आज
जैसे भाषा बदलने के लिए ही प्रतिभा स्थली जैसी संस्थाएं, विद्यालय, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी 500 बहनें अध्ययन करा रही हैं और अध्ययन करने वाले छात्र तो हजारों की संख्या में हैं, छात्राएं तो इस प्रकार से भाषा तो उन्होंने हाइकू दिया है। जो हाइकू का मतलब बता रहा हूं, जो 17 अक्षर में होता है, 5 अक्षर शुरू में, 7 अक्षर बीच में और फिर 5 अक्षर। ये जापानी छंद है वैसे, लेकिन 17 अक्षर में एक कविता हो जाती है और पूरा सार या पूरा शास्त्रों का सार उसमें आ जाता है। तो 17 अक्षर में विदेशी शिक्षा नीति, विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे हैं तभी तो ढोर हैं। मतलब विदेशी शिक्षा नीति को यदि हम ढोते रहेंगे, जब विधानसभा में प्रवचन करने गए भोपाल में, आचार्य श्री जी और पूरे 32 मुनिराज उनके साथ में थे, तो केवल मात्र एक ही बात उन्होंने कही कि भाषा में आमूल चूल या शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा, तभी हम नई जनरेशन, क्योंकि लॉर्ड मेकाले जब 1835 में भारत आए, उस समय से उसने योजना बनाई और धीरे 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 करके हमारी जो नस्ल है उस पर हमला बोला कि इनकी यदि नस्ल ही ऐसी पैदा होगी। आप पढ़िए लॉर्ड मेकाले का लेख, जो 1835 में लंदन के संसद में उसने जो भाषण दिया है भारत के बारे में। मोबाइल के ऊपर आपके पास में सब मोबाइल है, उसमें हम बहुत चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें आप ज़्यादा देखें। इन चीज़ों के लिए लगभग 200 से 250 पुस्तकें जो इतिहास के बारे में, एक ऐप है 108 गुरुवाणी करके, मैंने डलवाई है उसमें। जैसे अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, ये सब कोई जैनियों के द्वारा लिखी हुई नहीं है। अभी जैसे कहते कहते एक वक्ता बोल गए, संत की कोई जाति नहीं होती है और संत किसी जाति विशेष से बनते भी नहीं, वो तो सबके हैं। जैसे अभी आप वृक्षारोपण करके आए, तो वृक्षारोपण में जो वृक्ष है वो किसी को देख के छाया देता है क्या? बोलो, देख के छाया देगा क्या? कि ये जैन है तो मैं इसको छाया दे दूं, या हिंदू है तो सूरज है सबको प्रकाश दे रहा है, नदी है सबको पानी पिला रही है, जो आएगा अपनी प्यास बुझाएगा। इसी प्रकार से साधु होते हैं। तो अभी उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मैं 5 भय के बारे में सबसे पहला बता रहा था, भाषा अपन को बदलनी होगी, शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। दूसरा, भोजन बदलना होगा। अभी हमारा पूरा का पूरा भोजन डब्बा बंद पदार्थों पर आ गया है। सब फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम, इन पर आ गया। खाओ पियो, रेडी टू ईट, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो चुका है। और आज आप भी देख रहे हैं, मैं शाकाहार और मांसाहार की बात तो बाद में बोलूं कि उसमें क्या क्या मिलावा है, लेकिन कम से कम अपने स्वास्थ्य के हम प्रहरी बने। इसके लिए जो हमारे ऑर्गेनिक बीज था उसी को खत्म कर दिया, नस्ल ही खत्म हो गई। विदेश से ही बीज लो और उसी को उगाओ, और उसमें आप बीज नहीं रख सकते, बीज उसमें नहीं निकलेगा, बीज आपको फिर से विदेश से लेना पड़ेगा। क्या ये नीति अच्छी है? कृषि नीति आप पढ़िए, हमारे भारत के इतिहास में धर्मपाल हुए थे महात्मा गांधी के साथ जो काम किए हैं, वो धर्मपाल जी ने 10 पुस्तकें लिखी है। उसमें शिक्षा नीति, कृषि नीति, हमारे भारत की कानून नीति, ये सब न्याय प्रणाली, ये सब उसमें है, ये सब डली हुई है उसमें पुस्तकें। तो इतिहास जब अपन पढ़ेंगे तो ये आएगा। फिर उसके बाद में बदलना होगा भेषज, तीसरे नंबर पे भेषज यानी औषध। आज एलोपैथी ने पूरा डेरा डाल दिया है। घर घर में वो भोजन का डब्बा फिर भी ले जाना भूल जाए गाड़ी में, लेकिन दवाई का डब्बा पहले रखेगा। 40-40, 30-30 दवाइयां एक एक व्यक्ति ले रहा है। क्या ये भारत की दशा थी? बोलो, सारे अधिकारियों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये हमारा भारत था? फिर कहां से ये आया? कैसे आ गया? क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि हमने
सारा का सारा वही। तो हमारी जो आयुर्वेदिक प्रणाली थी, हमारे जो आयुर्वेद था, उसके माध्यम से व्यक्ति को अपने, आप कहां से लाओगे? 150 करोड़ की जनता है, क्या 150 करोड़ डॉक्टर आप लेके आ सकते हो? अधिकारियों से मैं बोलूंगा कहीं पे भी नहीं आ सकता है। हर गली गली में यदि आप मान लीजिए जांच सेंटर और अस्पताल भी खोल देंगे यदि लाके, तो भी नहीं है। रिम्स वाले, अपोलो वाले सब लेके आ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको मिल रहा है पैसा और आपकी जेब में भी है, दे रहे हैं। यदि यही पैसा सही सदुपयोग में लग जाएगा तो भारत सोने की चिड़िया है, था और रहेगा। बार बार मैं यही बोलूंगा। इसके बाद में अगला है 5वां भूसा। अपन को ये जो वस्त्र पहनते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इस मूलभूत आवश्यकता के लिए हम पराश्रित नहीं हो सकते। पावर लूम में जो कपड़ा बनता है उसके ऊपर जो स्टेजिंग होती है वह सब हिंसात्मक तरीके से होती है। यदि हम हथकरघा के कपड़े अपनाना शुरू कर देंगे और हाथ से कपड़ा बनाना, जैसे रोटी हाथ से बना के खाते हैं, ऐसे कपड़ा भी पहले भारत में हाथ से बनता था। खादी का इतिहास जिसकी प्रस्तावना मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी अपन बड़े सम्मान से कहते हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी। 90 वर्ष प्राचीन पुस्तक है। उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे जिसमें कस्तूरबा को वो बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, माँ को, कि यदि तुम्हें इतने ही पतले कपड़े पहनने का शौक है तो अपने हाथ से क्यों नहीं बनाती। इस प्रकार से हम हथकरघा के माध्यम से रोजगार भी देंगे। आज जो सब तरफ बेरोजगार फैला हुआ है, या जो आदि मान लीजिए जिसको कहेंगे अपन अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, ये बढ़ रहा है। आज एक मान लीजिए कम उम्र में पति खत्म हो गया, उस बहन के साथ में क्या क्या पीड़ा होती है अपन जानते हैं। और यदि हथकरघा उसके घर में होगा तो वह स्वयं 1000 रुपये प्रतिदिन कमा रही है। अभी 108 सेंटर चल रहे हैं हम आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से पूरे 5-6 राज्यों में, जिनमें हजारों लोग कार्य कर रहे हैं। और प्रतिदिन महिलाएं, विधवा है, तट्टा महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं 1000 रुपये शाम को लेके जा रही हैं। किसी के आश्रित नहीं है, सरकार के भी आश्रित नहीं। इसलिए मेरा तो आप सभी से यही कहना होगा कि इन चीज़ों को अपन, वैसे मोदी जी इस क्षेत्र में बहुत ध्यान दे रहे हैं और आप लोग भी क्रियान्वयन भी कर रहे हैं और इन योजनाओं को लेके काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, लेकिन और इसको अपन बढ़ावा दें और अंतिम है अपने परिणाम, अपने भावों को बदलना होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यदि मान लीजिए माल बहुत रखा हुआ है और भाव गिर गए, कोई काम के नहीं, और थोड़ा भी माल रखा हुआ है लेकिन भाव आपके बढ़ गए तो मालामाल हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे भीतर के परिणाम, उनको सुधारना जरूरी है। आज संत भी बहुत हैं, उनकी वाणी भी बहुत है, लेकिन असर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि भीतर के हमारे भाव वैसे नहीं हैं। 1 घंटा या आधा घंटा हम मंदिर में देते हैं, बाकी समय सोशल मीडिया या फेसबुक या ट्विटर इनमें ही लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग आदि के माध्यम से, तो कहाँ हम चले जाएंगे। इसलिए सबसे मेरा मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप साधु बने, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप साधु की संगति में रहें, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि भारत के एक आदर्श नागरिक हैं और अधिक आदर्श बने। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 20 मिनट पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। 4 बात और बोल दूं जो आज वृक्षारोपण के संबंध में थी, कि वृक्ष और साधु में बड़ा मित्रता है। साधु भी वैसे ही हैं जैसे वृक्ष होते हैं, और साधु वही हो सकता है जो वृक्ष की तरह धैर्यशाली हो, वृक्ष की तरह समानता रखता हो, वृक्ष की तरह सहनशीलता रखता हो और वृक्ष की तरह परोपकारी होता हो, वही साधु कहलाता है। इसलिए मेरे में भी ऐसे ही गुण आए। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।